परमात्मा स्वरूपी वह माँ जगदम्बा ज्योति स्वरूप में तब भी विद्यमान थी, अर्थात जब संसार में कुछ भी नहीं था तब भी माता रानी विद्यमान थी। और कैसा स्वरूप था? जैसा ज्योति का स्वरूप होता है, प्रकाश जिसका स्वरूप होता है, वैसा माता रानी का स्वरूप था। तो उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के द्वारा, चाहे उसे पुरुष मानो चाहे स्त्री मानो, एक ही बात है। तो उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के अंदर से कहते हैं माता रानी का प्रकट्य होता है। माता रानी उस एक स्वरूप से अनेक होने का विचार करती है, एक से अनेक होने के विचार करने मात्र से उस ज्योति रूपी स्वरूप से दो भाग बाहर प्रकट होते हैं, दो स्वरूप बन के बाहर निकलते हैं। कैसा स्वरूप? जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री है, लेकिन आधा आधा उनका शरीर है। मतलब आधा तो पुरुष है, आधा स्त्री का है। जो पुरुष वाला भाग है उसे सदाशिव भी कहा जाता है, स्त्री वाला भाग को शक्ति का भाग भी कहा जाता है। और ये आधा पुरुष और आधा स्त्री का जो भाग जब इकट्ठा मिल गया तो संसार में देवता का निर्माण हुआ, अर्धनारीश्वर स्वरूप। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। तो आधे माता रानी विराजमान है आधे शरीर में, बाम भाग माता का है और सीधा भाग जो है पुरुष का है। इसलिए तो आपने पूजा पाठ में भी तो देखा होगा, जब भी पूजा करते हैं तो पुरुषों के सीधे हाथ कंगना बांधते हैं, स्त्रियों के उल्टे हाथ में बांधते। क्यों? वो जो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है उसमें पुरुष का भाग जो है वो दिया सीधे हाथ वाले साइड को और स्त्रियों को दिया उल्टा हाथ। तो अब पता लग गया ना, कोई आपसे जानबूझ के कोई पंडित लोग ऐसा नहीं करते भी हाँ इनके तो सीधे हाथ में बांधा, हमारे नहीं बांधते सीधे, हमारे काम होने चाहिए पुट्ठे, ऐसा सोचते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है उस स्वरूप को ध्यान में लेकर के देखो तो कहते भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप का जब प्रकट्य हुआ तो इस स्वरूप के प्रकट्य होने के पश्चात फिर दो पूर्ण परमात्मा स्वरूप प्रकट हुए। फिर से जो आधा आधा शरीर बताया ना आपको जुड़ गया तो एक स्वरूप बन गया दोबारा से, फिर उसके पुनः दो भाग हो गए। अब पूरा पूरा शरीर निकला, एक तरफ से पुरुष एक तरफ से स्त्री वाला भाग निकला। अब जो जितने भी शिव भक्त होंगे तो उन्हें जो पुरुष भाग था वो शिव रूप में दिखाई देने लगा और स्त्री वाला भाग पार्वती माता के रूप में दिखाई देने लगा। जो विष्णु भगवान के भक्त थे तो उनके लिए कहते वह विष्णु भगवान और महाविष्णु और महालक्ष्मी के रूप में वह दिखाई देने लगा। और कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो उनको कहते हैं कि वो कृष्ण और राधा के रूप में दिखाई देने लगे। मतलब जिस देवता का नाम लेकर के आप भक्ति करें वह दिखाई देने लगे। जैसे मैं मानता हूँ अपने कुल देवता कुल देवी को और किसी को नहीं मानता, मान लो, मानता तो सभी को, पर उदाहरण दे रहा हूँ, तो मुझे उस समय कुल देवता और कुल देवी ही दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब मेरा भाव उनके प्रति वैसा हो जाएगा। तो कहा जो पुरुष स्त्री अर्धनारीश्वर स्वरूप से निकले तो वह शिव सती के रूप में बाहर फिर प्रकट होते हैं। बोलिए शिव शक्ति की जय। में बड़ी कमी आ रही है, बोलिए प्रेम से राधे 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 राधे। राधे के टाइम में तो एकदम से सब चतन हो जाते। अब शिव और शक्ति का जो प्रकट्य हुआ तो उस समय कहते इन दोनों ने ओमकार का घोर तप किया। बैठ गए आराम से, ये नहीं कि ओम ऐसे उच्चारण के नहीं, बस आराम से बैठ गए ध्यान में। जब ध्यान में बैठ गए, बैठे रहे कई वर्षों तक ध्यान में दोनों बैठे रहे तो इनके शरीर से ओमकार की ध्वनि निकली, जिसमें ऊ अक्षर शिव से निकला और बिंदी वाला अक्षर ओम का माँ जो बोलते हैं ना वो माता रानी से निकला। दोनों जब इकट्ठे हुए तो सब बना ओम। ओमकार का स्वरूप की उत्पत्ति वहां से हुई, तो मंत्र बना ओमकार का। ओमकार की उत्पत्ति वहां से हुई, तभी तो बोलते हैं कि यह मंत्र पुरुष मतलब देवताओं के लिए भी लग जाता है, देवियों के लिए भी लग जाता है, दोनों के लिए लगता है। और ओमकार की एक और विशेषता भी है, कथा में तो नहीं है लेकिन ऐसे बता देता हूँ कि ओमकार का ऐसा है जिस भी मंत्र को आप बोल रहे हो, अगर उस मंत्र को बोलने से पहले आपने ओम लगा दिया होगा तो मंत्र में कोई छोटी मोटी त्रुटि भी होगी ना
तो वो अपने आप वो ठीक हो जाती है, माता रानी उसको क्षमा कर देती है। पर शुरू में जो ओमकार लगा होगा, बिना ओमकार से नहीं। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो अब ओमकार की ध्वनि जब उत्पन्न हुई तो चारों दिशाओं में वो ओमकार का जो गुंजन था, उसकी जो प्रकाश था वो बढ़ने लगा। और जब प्रकाश बढ़ा तो उसका तेज के प्रभाव से माता रानी और भोलेनाथ यथा शिव शक्ति के शरीर से माता आदि शक्ति, कोई भी स्वरूप मान लो, पहले ही बता दिया, इसमें भेद नहीं करना कि मैं माता की कथा सुना रहा हूँ या शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ, विष्णु भगवान की कथा सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिस स्वरूप को आप मानते हो वो स्वरूप आगे रख के कथा समझ लो। तो कहते जब ओमकार की ध्वनि का उच्चारण हुआ, चारों तरफ उसका प्रकाश व्याप्त हुआ, उसकी शक्ति व्याप्त हुई, तो उसकी शक्ति के माध्यम से शिव और पार्वती के शरीर से जल की धाराएं उत्पन्न हुई। जो ये तपस्या हुई ना, तपस्या के शरीर से, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर लाइट चली गई, गर्मी से पसीना निकलने लग गया, हुआ ना, तो ऐसे अब वो तो तपस्या में बैठे थे, वहां थोड़े कोई पंखा लगाने वाला है। तो जब तपस्या में बैठे थे तो शरीर से उनके जल की धाराएं निकली और ये पूरा संसार जल ही जल से व्याप्त हो गया, पूरा संसार जल से भर जाता है। और जब संसार जल से भर गया तभी उस जल के मध्य में भगवान विष्णु जी का प्रकट हो जाता है, महाविष्णु जी का प्रकट हो गया। कैसे भगवान विष्णु? क्योंकि ये पानी पानी हर जगह हो गया ना, चारों दिशाओं में बोल रहा हूं मैं कि हर जगह जल ही जल व्याप्त हो गया। उस जल के अंदर कहते हैं शेषनाग जी की सैया के साथ भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, चरणों में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो उनके चरण दबा रही थी। इस प्रकार के सुंदर भगवान नारायण जी के लक्ष्मी नारायण स्वरूप वहां प्रकट हुआ जल के अंदर। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब देवताओं की उत्पत्ति बता रहा हूं साथ में ना। फिर जब भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हुए तो कहते योग माया के ध्यान में वे विलिप्त हो जाते हैं। और उसी प्रकार जैसे शिव सती शुरू में